हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने देखा जो फोकस होता है कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है, वो रियल होता है। और जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की वो क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। और जो कॉनकेव मिरर होते हैं उनको हम दूसरा नाम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर। इसी तरह हमने देखा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, वो वर्चुअल होता है। हमने देखा जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स मिरर की वो क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। इसी तरह हमने देखा जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर्स बोलते हैं। ये 3 पॉइंट हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझे। ठीक है, जिन बच्चों ने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा मैं उनसे जिन बच्चों ने पिछले वाली वीडियोस नहीं देखी मैं उनसे सजेस्ट करता हूं आप वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जो भी पिछले वाली वीडियो है वो आगे वाले वीडियो के रिलेटेड है। क्योंकि जो भी वीडियो आज तक अपलोड हुए वो सभी आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे रूल्स। किसके रूल्स देखेंगे, जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो इमेज फॉर्मेशन बनती है, उसमें जो इमेज बनती है, जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है वो इमेज कैसे बनती है, उसके लिए हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। उन रूल्स को समझेंगे, उनको याद रखेंगे, फिर हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर की। ठीक है, कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनती है, तो उसके लिए पहला फंडा क्या है, उसके लिए आपको पहले कुछ रूल्स अंडरस्टैंड करने हैं, समझने हैं। ठीक है, तभी हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, अगर आपको कोई बोलेगा हम कौन सा मिरर यूज करते हैं पेपर को जलाने के लिए, ठीक है, तो आप बोलोगे कॉनकेव मिरर। क्या बोलोगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलो हम समझते हैं कॉनकेव मिरर कैसे पेपर को बर्न करता है। ठीक है, ये सन है और ये कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर आप इस कॉनकेव मिरर को ऐसे एडजस्ट करोगे ताकि जो सन रेज आती है इस सन से, जब वो इस कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक हो तो जब वो रिफ्लेक्ट होंगे ना तो वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे। ठीक है, ऐसे एडजस्ट करोगे, जो सन रेज आएंगी ना और फिर इस पे स्ट्राइक करेंगी वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो। क्योंकि अगर आप देखोगे ना पिछले वाले वीडियो में हमने देखा जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जब भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती है टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या होता है, वो एक ही पॉइंट से पास होते हैं या एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं, उसको हम फोकस बोलते थे। इसी तरह अगर आप इस कॉनकेव मिरर को ऐसे एडजस्ट करोगे ताकि जो सन रेज आएंगी ना, जब वो इस पे स्ट्राइक करेंगे फिर रिफ्लेक्ट होंगी, जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी ना वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए। अगर आप एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लाओगे फिर इस पॉइंट पे रखोगे जहां पे कन्वर्ज होंगे ये रेज, तो क्या होगा, ये पेपर बर्न होगा। क्या होगा, ये पेपर बर्न होगा, जल जाएगा। ठीक है, असल में क्या होता है, जब आप यहाँ पे पीस ऑफ पेपर रखोगे या शीट ऑफ पेपर रखोगे उस पेपर पे एक ब्राइट डॉट दिखेगा। क्या दिखेगा, ब्राइट डॉट दिखेगा, वो इस सन की इमेज होती है। क्या होती है, यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज होता है, जो रेज आई जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो उन्हीं रेज का क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे सन की रियल इमेज बनती है। जो ब्राइट डॉट होता है ना वो इस सन की रियल इमेज होती है। तो पेपर कैसे बर्न होता है, जो सन रेज आती है ना सन से, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इंफ्रारेड रेज प्रेजेंट होती है, रेड रेज प्रेजेंट होती है। तो वो क्या करती है, जब यहाँ पे ब्राइट डॉट बनता है वो रेज हीट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो पेपर बर्न हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जब भी आपको कोई बोलेगा बाई विच टाइप ऑफ मिरर वी कैन बर्न ए शीट ऑफ पेपर, तो आप बोलोगे कॉनकेव मिरर। रीजन क्या बोलोगे, व्हेन वी प्लेस ए कॉनकेव मिरर इन सच ए वे सो दैट द रिफ्लेक्टिंग रेज will converge on a paper, the bright spot on the paper is actually image of sun। ठीक है, तो जल कैसे जाता है पेपर, इंफ्रारेड रेज कॉजेज हीटिंग बाई विच पेपर गेट्स बर्नड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखना है, वो क्या है, अगर आपको कोई बोलेगा जो भी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, मीनस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जो उनकी फोकल लेंथ होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उनके दरमियान कौन सी रिलेशन है, तो आप बोलोगे जो फोकल लेंथ होती है स्फेरिकल मिरर की, मीनस कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उनकी जो रिलेशन होती है वो होती है 1/2 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीनस जो फोकल लेंथ होती है स्फेरिकल मिरर्स की वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, देखो, लेट अस सपोज ये कोई कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, आपको पता ही है जो ये लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल
एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और जो ये सेंटर होता है इस स्फेरिकल मिरर का, मीन जो इस कॉनकेव मिरर का सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस जो ये सेंटर पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और जो ये मिडल पॉइंट होता है आपको पता ही है, जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है इस पे स्ट्राइक होती है तो वो कहां से पास होते हैं, इस फोकस से पास होते हैं, ठीक है। तो तो जो ये वाली डिस्टेंस होती है फोकस से लेकर पोल तक, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और जो ये वाली डिस्टेंस है सेंटर से लेकर इस पोल तक, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इस फोकल लेंथ, तो जो ये फोकल लेंथ है इसके दरमियान और जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसके दरमियान क्या रिलेशन है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। मीन जो फोकल लेंथ होती है, जो ये फोकल लेंथ होती है ये क्या होती है, ये हाफ ऑफ दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जो ये फोकल लेंथ होती है ये आधा होती है किसकी, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, इसकी हाफ डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी। अगर फुल डिस्टेंस ये है तो हाफ डिस्टेंस लेफ्ट राइट साइड क्या होगी, जो इसकी हाफ डिस्टेंस होगी टुवर्ड्स पोल वो क्या होगी, जो इसकी हाफ डिस्टेंस होगी टुवर्ड्स पोल वो क्या होगी, वो फोकल लेंथ होगी। अब आपको ये सिंपली याद रखना है, जो भी कॉनकेव मिरर होते हैं, जो भी कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, उनकी जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की रिलेशन होती है वो क्या होती है, जो फोकल लेंथ होता है या जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या ऐसे बोलोगे एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलो अब हम रूल्स पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। अगर कॉनकेव मिरर में इमेज बनेगी उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग वो इमेज बनेगी। पहले उन रूल्स को आपको अंडरस्टैंड करना है, याद रखना है, फिर हम इमेज देखेंगे कैसे इमेज बनती है किसमें, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। देखो जो पहला रूल है, जो पहला रूल है, पहला रूल क्या है, पहला रूल क्या है, देखो ये कोई कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। आपको पता ही है ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो इस कॉनकेव मिरर का सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर आप पैरेलल रेज ऑफ लाइट ड्रा करोगे जिस पॉइंट से वो या जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होते हैं उसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। और जो इस कॉनकेव मिरर का सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, मीन एक रे ऑफ लाइट आई वो क्या है, वो पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो क्या होगा जब वो इस कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक होगी तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो कहां से पास होगी, इस फोकस से पास होगी। किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। मीनस एक इंसिडेंट रे आई जो पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस है, जब स्ट्राइक हुई इस कॉनकेव मिरर पे तो वो कहां से पास, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कहां से पास होगी, इस फोकस से पास होगी। इसी तरह अगर डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस या बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अगर रे ऑफ लाइट आई, अगर रे ऑफ लाइट आई जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो वो भी कहां से पास होगी, इस फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, इस फोकस से पास होगी। ये आपको पहला रूल याद रखना है, पहला रूल याद रखना है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है अगर इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आई अगर वो कहां से पास हुई, फोकस से पास हुई, मीन इंसिडेंट रे आई वो कहां से पास हुई, इस फोकस से पास हुई, तो क्या होगा जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इसी तरह अगर आई से इंसिडेंट रे आई, इसी तरह अगर आई से इंसिडेंट रे आई वो कहां से पास हुई, फोकस से पास हुई, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी, जब वो रिफ्लेक्ट होगी आफ्टर स्ट्राइकिंग तो वो कहां से पास, वो कहां जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ये दूसरा रूल है, क्या है, दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल है अगर इंसिडेंट रे आई वो कहां से पास हुई, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, इंसिडेंट रे आई इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, तो क्या होगा जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो उसी पाथ से वापस जाएगी। मीनस इंसिडेंट रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो वापस उसी पाथ से वापस आएगी, तो वापस उसी पाथ से वापस आएगी, ठीक है। ये तीसरा रूल है। चौथा रूल क्या है,
चौथा रूल है, अगर इंसिडेंट रे आई से आएगी फिर वो किस पे टकराई, मीन इंसिडेंट रे आई वो पोल पे टकराई। कहां पे टकराई? पोल पे टकराई। तो क्या होगा, जब वो रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है। तो मैंने पहला रूल क्या बोला? मैंने पहला रूल बोला, अगर इंसिडेंट रे आई वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। ठीक है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर कोई इंसिडेंट रे आई वो कहां से पास हुई? इस फोकस से पास हुई, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तीसरा रूल मैंने क्या बोला? मैंने बोला जब अगर इंसिडेंट रे आई वो कहां से पास हुई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी आफ्टर स्ट्राइकिंग टू दिस मिरर, तो क्या होगा, वो वही उसी पास से वापस जाएगी, तो वो उसी पास से वापस जाएगी। ये तीसरा रूल था। चौथा रूल मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर इंसिडेंट रे किस पे टकराई? इस पोल पे टकराई, तो क्या होगा, जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ठीक है। तो अगर मैं लैंग्वेज के फॉर्म में देखूं, जो पहला रूल है, पहला रूल क्या है? इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, वो कहां से पास होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन इस फोकस से पास होगी। ठीक है। दूसरा रूल क्या है? इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मींस इंसिडेंट रे आई वो कहां से पास हुई? फोकस से पास हुई, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल है इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस द पाथ, रिट्रेसेस द पाथ। मींस अगर इंसिडेंट रे आई वो कहां से पास हुई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो उसी पाथ से वापस जाएगी। ठीक है। चौथा रूल क्या है? चौथा रूल है इफ इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द पोल मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे आल्सो मेक द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मींस इंसिडेंट रे आई वो पोल पे टकराई, जब रिफ्लेक्ट होगी ना, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। कल हम देखेंगे जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें इमेज कैसे बनती है। ठीक है, पहले आप ये रूल समझो, याद रखो, फिर हम वो पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है।